क्या आपने कभी सोचा है कि जटायु जैसे वीर पक्षी का एक भाई भी था जो वर्षों तक एक गुफा में तपस्या करता रहा? क्यों उस गरुड़वंशी संपाति ने अपना तेज त्याग कर खुद को अग्नि में जला दिया? और किस रहस्य ने उसे रामायण की सबसे भावनात्मक कड़ी बना दिया? यह कथा है उस तपस्वी पक्षी की जो अपाहिज शरीर में भी दिव्य दृष्टि लिए बैठा था और जिसकी चुप्पी एक युग का रहस्य थी। बहुत समय पहले की बात है, जब गगन की ऊंचाइयों में दो पक्षी उड़ रहे थे, जटायु और संपाति। दोनों भाई, दोनों गरुड़वंशी और दोनों सूर्यदेव के समान तेजस्वी। जटायु छोटा था पर उसका साहस अग्नि के समान प्रखर। संपाति बड़ा था और अत्यंत बलवान। एक दिन दोनों भाई आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य के और निकट जाने की होड़ लगाने लगे। जटायु कहने लगा, मैं सूर्य को छूकर दिखाऊंगा। संपाति हंसा, तो मैं उससे आगे निकलूंगा। वे दोनों ऊंचाइयों की सीमाएं लांघते चले गए, लेकिन जैसे ही सूर्य का तेज निकट आया, जटायु के पंख जलने लगे। वह गिरने ही वाला था कि संपाति ने तुरंत उसे अपने पंखों से ढक लिया। संपाति का शरीर अग्नि से जल गया, उसके पंख झुलस गए और वो अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब संपाति को होश आया तो उसके पास ना उड़ने की शक्ति थी, ना अपने छोटे भाई की कोई खबर। वह लाचार था, शरीर से टूटा हुआ, पर हृदय में एक ही पीड़ा थी, क्या जटायु जीवित है? उस दिन से वह एक पर्वतीय गुफा में रहने लगा, जहां केवल एक मौन साधना थी और भीतर से उठती एक वेदना। गुफा अंधेरी थी, पर उसकी आत्मा अब भी सूर्य समान प्रज्वलित थी। वह उड़ नहीं सकता था, पर भीतर से वह ब्रह्मज्ञानी बन चुका था। वर्ष बीतते गए, युग बदले। संपाति को अब अपने शरीर का नहीं, केवल आत्मज्ञान का मूल्य रह गया था। वह साधु के रूप में विख्यात हो चुका था, पर कोई नहीं जानता था कि उसका हृदय हर क्षण किसी की बाट जो रहा है। वो राम को नहीं जानता था, सीता को नहीं जानता था, पर उसकी आत्मा अब एक प्रतीक्षा में थी, कभी कोई आएगा। जब सीता माता का अपहरण हुआ और राम के दूत उनकी खोज में निकल पड़े, तो वानर सेना पर्वतों, वनों और नदियों को पार करती हुई उस गुफा तक पहुंची, जहां संपाति वर्षों से मौन साधना कर रहा था। हनुमान, जामवंत, अंगद और अन्य वानर थके हुए थे, भूख से पीड़ित, आशा खो चुके। तभी उन्हें दिखाई दी वह रहस्यमयी गुफा और उसमें बैठा वह विशालकाय पक्षी, जिसके पंख जल चुके थे पर आंखों में अपार तेज था। हनुमान बोले, कोई साधारण जीव नहीं, इसकी आंखों में वो दृष्टि है जो हमें दिशा दे सकती है। संपाति ने आंखें खोली और कई युगों बाद बोला, तुम कौन हो और किसे खोजते हो? हनुमान ने उत्तर दिया, हम अयोध्या के राजकुमार श्री राम के दूत हैं। हम माता सीता को ढूंढ रहे हैं। संपाति का शरीर कांप उठा। उसने पहली बार श्री राम का नाम सुना और एक क्षण में उसकी चेतना में परिवर्तन हुआ। श्री राम, उसने धीमे स्वर में कहा। वही श्री राम जिनका नाम केवल उच्चारण से ही आत्मा को मुक्त कर देता है। हनुमान ने सिर हिलाया। हाँ, वही भगवान, और आप ही हमारी अंतिम आशा है। संपाति ने गुफा से बाहर देखते हुए अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत किया, जो वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुई थी। उसने आकाश की ओर देखा, समुद्र पार देखा और फिर बोले, मैं देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका के समीप एक अश्रुपूरित नेत्रों वाली स्त्री, वही है सीता माता। वानर सेना आनंदित हो उठी, पर हनुमान ने आगे पूछा, हे तपस्वी, आप कैसे जानते हैं? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? संपाति ने मुस्कुराकर कहा, ये दृष्टि मैंने नहीं पाई, ये वरदान है मेरी तपस्या का, और शायद इसी उद्देश्य के लिए मैं अब तक जीवित था। उस दिन संपाति ने अपनी भूमिका को पूर्ण किया। उसने वर्षों के मौन को त्याग दिया और श्री राम के कार्य में सहायक बना। उसने कहा, मेरे पंख तो नहीं रहे, पर मेरी दृष्टि आज राम कार्य में लगी है। अब मेरा जीवन सफल हुआ। जब वानर वहां से विदा लेने लगे तो संपाति ने कहा, जाओ हनुमान, अब तुम उड़ो,
और जो मैं नहीं कर सका उसे तुम पूरा करो। हनुमान ने प्रणाम किया। आपके दर्शन से ही हमारी यात्रा सिद्ध हुई। उसके बाद जब हनुमान समुद्र लांघा कर लंका पहुंचे और राम कथा का नया अध्याय आरंभ हुआ, तब कहीं न कहीं एक तपस्वी पक्षी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह जानता था कि उसका कर्तव्य पूर्ण हुआ और अब वह श्री राम के चरणों की ओर जाने को तत्पर था। क्या यह मात्र एक पक्षी की कथा है या फिर यह गवाही है उस संकल्प की जो भले ही शरीर को जला दे पर आत्मा को श्री राम की सेवा में अडिग रखता है। संपाति ने उड़ना छोड़ दिया और उसने श्री राम के कार्य के लिए अपनी अंतिम शक्ति समर्पित कर दी। सोचिए, क्या हम भी अपने भीतर की किसी गुफा में तप कर रहे हैं? और क्या कभी कोई हनुमान आएगा जो हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाएगा? क्योंकि जब श्री राम का कार्य सामने हो तब हर मौन साधक भी वाणी से युगों को दिशा दे सकता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, अगर आपने रावण की ब्रह्मलोक यात्रा में वो गहराई महसूस की हो जो आम कहानियों में नहीं मिलती, तो हमारे चैनल रामायण प्रसंग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रामायण की वो अनसुनी कहानियां जो आत्मा को स्पर्श करती हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली रहस्य गाथा जब भी आए आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।